16वें केंद्रीय वित्त आयोग की टीम आज लखनऊ में सीएम योगी के साथ एक बैठक करने वाली है और इस दौरान योगी सरकार केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग समेत कई अन्य क्षेत्रों में मिलने वाली धनराशि को बढ़ाने की मांग करेगी। सरकार की तरफ से नगर विकास, पंचायती राज विभाग की योजनाओं के साथ ही ऊर्जा क्षेत्र के विकास के मद में बड़ी धनराशि की मांग की जा सकती है। आयोग की टीम पहले मुख्यमंत्री के साथ बैठक करेगी। इसके बाद नगर विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, उद्योग और राजनीतिक लोगों के साथ आयोग की टीम की बैठक होगी। इसके बाद दोपहर 12:30 बजे केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया मीडिया से बातचीत करेंगे। और अब बात रामनगरी अयोध्या में कर लेते हैं। तो आज दूसरा दिन है प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को लेकर। राम दरबार समेत परकोटे के 6 मंदिरों और शेषावतार मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का काम चलेगा। सबसे पहले हवन पूजन होंगे, पूजा पाठ होंगे, इसके बाद जप अनुष्ठान होगा और वेदों का पाठ भी किया जाएगा। इसके बाद राम मंदिर की यज्ञशाला में 1.25 करोड़ महामंत्रों की आहुति डाली जाएगी। इसके बाद सभी मूर्तियों को अनाज, जल, फूल, शैया और औषधि में वास कराया जाएगा। शाम को 6:30 बजे धार्मिक अनुष्ठान क्रम खत्म होगा और कल प्राण प्रतिष्ठा मूर्तियों की जा रही है। विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी संकल्प से सिद्धि के मंत्र को लेकर उत्तर प्रदेश में बड़ा अभियान चलाने जा रही है। लखनऊ में बीजेपी हेड ऑफिस में वर्कशॉप का आयोजन हुआ। वर्कशॉप में सीएम योगी, भूपेंद्र चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम शामिल हुए। 9 जून को सीएम योगी प्रधानमंत्री मोदी के 11 साल पूरे होने पर संकल्प से समृद्धि अभियान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर यूपी बीजेपी 9 से 21 जून तक विशेष अभियान चलाएगी। अभियान को मोदी सरकार के 11 साल संकल्प से सिद्धि तक नाम दिया गया है। इसे लेकर यूपी बीजेपी ऑफिस में एक वर्कशॉप का आयोजन हुआ। इसमें सीएम योगी शामिल हुए। केंद्र सरकार की 11 वर्ष की उपलब्धियों की सामग्री जो आएगी, इसमें अखिल भारतीय स्तर की होगी, जिसमें राज्य भी होगा और पूरे देश स्तर पर क्या कुछ नया हुआ है, यह एक नया अनुभव आपके सामने होगा। इस अभियान के दौरान मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताया जाएगा। लखनऊ में हुई वर्कशॉप में दोनों डिप्टी सीएम और बीजेपी यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शामिल हुए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में विज्ञान से लेकर किसान तक और एकात्म मानववाद के सिद्धांत को धरातल पर उतारने के लिए गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जन जन का भरोसा भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जीता है। बूथ से लेकर के शक्ति केंद्र से लेकर के मंडल से लेकर के जिले तक में, क्षेत्र में, प्रदेश में अनेक अभियान में जाते हैं तो हमारे पास बताने के लिए क्या होता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में भारत के प्रधानमंत्री के नाते जो प्रधान सेवक मिले हैं, जिन्होंने जितना कहा उससे ज्यादा किया। पीएम मोदी के 11 साल पूरे होने पर यूपी में 8,25,000 कार्यकर्ता बूथ स्तर पर बीजेपी के लिए माहौल बनाएंगे। और हम अपने सरकार के, चाहे केंद्र सरकार के 11 वर्षों में जो जो काम हम लोगों ने किए हैं, जनता के लिए जो जो काम किए हैं, जिसके कारण आज बदलता हुआ प्रदेश और बदलता हुआ देश हम सबके सामने है, तो उसकी चर्चा हम सब लोगों को करनी है। 5 जून तक यूपी में 74 वर्कशॉप होंगे। 9 जून को सीएम योगी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पीएम मोदी के 11 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर संकल्प से सिद्धि अभियान में तमाम बीजेपी कार्यकर्ता जनता के बीच सरकारी योजनाओं को बताएंगे। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही पर डिप्टी सीएम और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक का एक्शन देखने को मिला है। रायबरेली के बछरावा सीएससी में लापरवाही बरतने पर अधीक्षक को हटा दिया गया। अधीक्षक के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए। लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे मेडिकल ऑफिसर पर विभाग के कार्रवाई के आदेश दिए हैं। 5 अन्य मेडिकल अफसरों के खिलाफ बर्खास्तगी का आदेश प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को दिया गया है।
सोनभद्र में अवैध कमाई पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। गैंगस्टर एक्ट के तहत 3 कुख्यात अपराधियों की संपत्ति कुर्क की गई है। 8 हाइवा ट्रक और 1 मोटरसाइकिल को पुलिस ने जब्त किया है। संपत्ति की अनुमानित कीमत 3 करोड़ से ज्यादा है। मुख्य अभियुक्त चेतन पाल, एहसान, पप्पू पाल उर्फ सत्य प्रकाश की संपत्ति कुर्क की गई है। प्रयागराज में अवैध प्लॉटिंग और निर्माण के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण का एक्शन लगातार जारी है। झांसी इलाके में झुंसी इलाके में अवैध प्लॉटिंग और अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। झुंसी में 8 अलग अलग जगहों पर 80 बीघे में की गई अवैध प्लॉटिंग बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। मुलायम यादव और अजय यादव द्वारा 5-5 बीघे में की गई अवैध प्लॉटिंग पर भी बुलडोजर चला। महमूद खान, मकसूद और अन्य द्वारा गारापुर झुंसी में 12 बीघे में की गई अवैध प्लॉटिंग को भी ध्वस्त कर दिया गया। और मऊ सीट पर उपचुनाव की कवायद को लेकर मंत्री संजय निषाद ने ओम प्रकाश राजभर को नसीहत दे दी। वहीं राजभर ने भी कहा कि संजय निषाद की सलाह का स्वागत किया जाएगा। इससे पहले राजभर ने मऊ सीट पर अपनी दावेदारी बताई थी। वहीं बीजेपी का कहना है कि एनडीए की बैठक में रणनीति तय की जाएगी। हेट स्पीच मामले में मऊ सीट से अब्बास अंसारी की विधायकी जाने के बाद से अब उपचुनाव पर सियासी दंगल शुरू हो गया है। यूपी सरकार के मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने अब मंत्री और एसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को नसीहत दी है। संजय निषाद ने कहा कि पहले मंझवा और कटेहरी सीट भी हमारी थी, लेकिन बीजेपी ने उस सीट पर उपचुनाव लड़ा और जीता। ऐसे में ओपी राजभर को भी उपचुनाव में सीट को लेकर जिद नहीं करनी चाहिए। पहले हमारी भी थी कटहरी और मझवा, लेकिन भाजपा ने कहा कि छोटे भाई मान जाओ और आपके आरक्षण के मुद्दे पर हम पहल करें, हमें लड़ लेने दे दीजिए। मैंने छोड़ दिया, मझवा नहीं लड़ा, कटहरी आरक्षण से संबंधित है, उनको भी समस्याओं का समाधान। संजय निषाद ने कहा कि ओपी राजभर की समस्या भी आरक्षण को लेकर है। उनकी समस्याओं का समाधान बीजेपी ही कर सकती है। वहीं ओपी राजभर का कहना है कि संजय निषाद की सलाह का स्वागत किया जाएगा। संजय निषाद जी ने कहा है कि ये जो भाजपा बड़ा भाई है और हम लोग सहयोगी दल है, छोटे भाई है, इसलिए सीट के लिए लड़ना ठीक नहीं है। सलाह दी है आपको सर। चलिए तो अच्छी बात है, उनकी सलाह का स्वागत किया जाएगा। क्या है सर? उधर समाजवादी पार्टी ने इसे लेकर तंज कसा है। एसपी प्रवक्ता का कहना है कि एनडीए में मतभेद अब सामने आने लगा है। और जब उन चर्चागिरी करने वालों के लिए खुद के लिए मौका आता है तब अपने लिए ज्यादा मांगते हैं, तब यही राजभर जी नसीहत देंगे निषाद जी को। तो ये मतभेदों से भरी सरकार है, वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन केवल कुर्सी के लालच से बंधे हुए हैं। मऊ सदर से विधायक रहे अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। 2022 में अब्बास अंसारी ने एसबी-एसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। तब एसबी-एसपी का गठबंधन एसपी के साथ था। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बुलंदशहर के थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र में स्थित मीट फैक्ट्री में उस वक्त हड़कंप मच गया जब डीएम श्रुति और एसएसपी दिनेश कुमार सिंह औचक निरीक्षण के लिए पहुंच गए। ये निरीक्षण मुंडा खेड़ा रोड पर स्थित अल अहमदो और मदीना मीट फैक्ट्री में किया गया। यहां पर सालों से मीट प्रोसेसिंग का कार्य चल रहा है। जिलाधिकारी और एसएसपी के साथ खाद्य सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान मदीना मीट फैक्ट्री में अधिकारियों को बड़ी मात्रा में गंदगी का अंबार देखने को मिला। साफ सफाई रखने की हिदायत दे दी गई है।
मऊ जिले में मधुबन तहसील में समाजवादी पार्टी के नेता और एसडीएम के बीच नोकझोंक हो गई, तू मैं हो गई। समाजवादी पार्टी के नेता राजेंद्र मिश्रा ने एसडीएम मधुबन राजेश अग्रवाल के कार्यालय में घुसकर तू मैं करना शुरू कर दिया। राजेश अग्रवाल पर एसडीएम ने आरोप लगाया कि दलाली का काम कराने के लिए दबाव बनाया जा रहा था और महिला केस में फंसाने की धमकी दी गई। एसडीएम ने थानेदार को बुलाया, तब नेताजी वहां से भाग खड़े हुए। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता का आरोप है कि एसडीएम कार्यालय में लेखपाल पैसा लेकर काम करता है। विरोध करने पर एसडीएम ने गाली दी। इस मुद्दे को विधानसभा में वो जरूर उठाएंगे। कि आपको 4 औरतों के साथ फंसाऊंगा, 10 साल में आपको फंसाऊंगा कि जिंदगी बढ़िया सकोगे, अगर वहाँ बढ़िया साले और गार्ड वगैरह को धक्का देकर गुजरता है। वो चाहता कि ऐसे करके हम बैठे हैं मुराद जी का पुलिस का काम। जी आए जिनको मैंने काफी सम्मान दिया है विगत 13-14 दिनों में, लेकिन मैंने अनुभव किया कि वो जो भी काम लाते हैं वो सिर्फ दलाली का काम है उनका, अपना कोई निजी काम नहीं। जनता की दलाली और मेरे न्यायपालिका यानी मेरे न्याय में दखलंदाजी करना, कोर्ट के काम में दखलंदाजी करना। कोर्ट का काम नियमानुसार मैं करता हूँ, नियम के कानून के तहत करता हूँ। मैंने कई बार समझाया उनको कि मेरे न्यायपालिका में दखलंदाजी मत करिए आप, इससे जनता का विश्वास टूटता है। और आप मर्यादित तरीके से आप बात कहिए, आपका सम्मान है। लेकिन उन्होंने कागज फाड़ना शुरू कर दिया यहीं पर और कहा कि 4 महिलाओं को लाके आपको फंसाऊंगा गंभीर धाराओं में, आपकी इज्जत को तार तार कर दूंगा। और मुझे गाली दी, मैं इसको विधानसभा में उठाऊंगा। हमने नेता पद से भी बात कर लिया, नेता सदन से भी बात कर लिया, हम इसको छोड़ूंगा नहीं। ये मुद्दा प्रश्न चिन्ह होने वाला है विधानसभा, एकदम बहुत जबरदस्त होगा। अपनी गलती पर माफी मांगे। अगर हमारे पर आरोप लगा रहे हैं एसडीएम मधुबन अगर हिंदू है तो बीरा बाबा की अखा होकर के कसम खा ले तो मैंने उनको कुछ कहा हूँ तो वो जो आरोप लगाएंगे हम मानने के लिए तैयार हूँ। मैनपुरी में अश्लील वीडियो वायरल करने के मामले में महिला नेता की बहू के जीजा नीरज गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामले में 2 अन्य आरोपी अब भी फरार है। घटना की शुरुआत उस वक्त हुई जब एक महिला के निजी पलों की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगे। वीडियो वायरल होने के बाद महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। महिला ने बताया कि वीडियो उसके बॉयफ्रेंड के साथ प्राइवेट मोमेंट्स का है, जिन्हें चोरी कर 3 लोगों ने जानबूझकर वायरल किया। महिला नेता की बहू और उसकी बहन फरार है। पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस कर रही है और संभावित ठिकानों पर दबिश भी दी जा रही है। कौशाम्बी से खबर लेते हैं, जहां पर लव जिहाद का एक गंभीर मामला सामने आया। मुस्लिम युवक मोहम्मद हुसनैन ने पर आरोप है कि उसने एक नाबालिग हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर उसका रेप किया। जब पीड़िता के परिजनों ने विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। पुलिस ने मामले में मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पीड़िता के परिजनों पर अब आरोपी सुलह करने का दबाव बना रहा है और समझौता ना करने पर जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। आरोपियों की धमकी से पीड़ित परिवार डरा सहमा हुआ है। पीड़ित परिवार ने एसपी से मिलकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। मोहम्मद हुसनैन गलत काम की सी जबरदस्ती, फिर मम्मी पापा ने बोले कि क्या हुआ, तो फिर बोली हूँ कि मम्मी मेरे साथ मोहम्मद हुसनैन तक गलत काम की